वेलकम बैक यूजी यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो देखेंगे। मतलब आलू में एक बीमारी हो जाती है जिसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बोला जाता है। इस बीमारी में क्या होता है, जो आलू होता है या और उसके जो पत्ते होते हैं ये काले रंग के एक स्पॉट बन जाते हैं, मतलब काला रंग का धब्बा बन जाता है, जिससे क्या होता है आलू खराब होने लगता है। आलू में जो झुलसा रोग होता है ये कई बार पूछा गया है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। यहाँ पर आप आलू देखेंगे, इसमें एक ब्लैक स्पॉट मतलब काले रंग का धब्बा दिखाई दे रहा है और इसका जो पत्तियां होता है किनारे से ये खराब होने लगता है और फिर धीरे धीरे ये पूरे पत्ता को खराब कर देता है। तो यह एक बीमारी है जो कि फंगस के द्वारा होता है। एक फंगस है जिसका नाम है पाइथोपैथेरा। तो इसी फंगस के द्वारा यह आलू में एक बीमारी है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आलू का झुलसा रोग देखिए। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब किस फंगस के द्वारा होता है, किस जीव के द्वारा होता है यह रोग। तो यह पाइथोपैथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। यह एक फंगस है जो आलू में बीमारी उत्पन्न करता है। तो वह एक फंगस के द्वारा होता है। उस फंगस का नाम है पाइथोपैथोरा इन्फेस्टेंस। और यह क्या करता है, जो पोटैटो होता है, आलू होता है, उसके पत्ते में मतलब लीव्स में, स्टेम्स में और जो ट्यूबर्स होते हैं इस पर ये अटैक करता है, मतलब उस पर आक्रमण करेगा और उसे खराब कर देगा। और यह जो डिजीज है, जो यह बीमारी है, यह ठंडे और नमी वाले मौसम में अधिक फैलता है। मतलब जब ये अधिक फैलेगा तो ये आलू को खराब कर देता है। जैसे नवंबर दिसंबर के महीने में लोग ज्यादातर आलू बोते हैं और उसी महीने में यह बीमारी अधिक फैलता है और आलू को पूरा खराब कर देता है, जिससे पूरा बर्बाद हो जाता है। तब अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, मतलब किस फंगस के द्वारा होता है। तो पाइथोपैथोरा को आपको ध्यान रखना है और यह एक बीमारी है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यह एक बीमारी है। तो चलिए इसको आप कैसे पहचानेंगे, इसका क्या क्या सिम्टम्स है, मतलब जब आपका फसल खराब होने लगेगा, जब आपका आलू खराब होने लगेगा तो आप कैसे पहचानेंगे, क्या क्या लक्षण है, तो उसे देख लीजिए। तो चलिए आप सिम्टम्स को देखते हैं, क्या क्या लक्षण है, आप कैसे पहचानेंगे अगर ये बीमारी हो जाती है आलू में। तो सबसे पहले जो क्या होगा, जो उसकी पत्तियां होगी, आलू की पत्तियां होगी, वह किनारे से स्मॉल पेल ग्रीन स्पॉट मतलब हल्के रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। अगर आपके आलू पर जो पत्ते हैं या आलू पर जो हरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं तो आप समझिए इस पर फंगस लग गया है और ये स्पॉट धीरे धीरे ब्राउन और इरेगुलर हो जाता है। मतलब ये जो धब्बा दिखाई देता है वो पहले कैसा रहता है, वो ब्राउन रहता है और वह पूरे धीरे धीरे पूरे आलू पर इरेगुलर हो जाता है, मतलब अनियमित आकार से वो फैल जाता है पूरे पर। और पत्ते के नीचे क्या होता है, जो निचला वाला भाग होता है उस पर सफेद फफूंदी जैसी परत बन जाती है। स्टेम पर ब्राउन टू ब्लैक लेसन दिखते हैं। मतलब जो स्पॉट बने थे, जो धब्बे बने थे, वो पहले कैसे थे, वो ब्राउन थे और ये फिर ब्राउन से कैसे हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, मतलब काले रंग के दाग दिखाई देने लगते हैं आलू पर। जब आप आलू का देखेंगे इसका सिम्टम जब ये बीमारी होती है। और ट्यूबर्स मतलब गांठ के अंदर रेडिश ब्राउन पाई जाती है, मतलब जो आलू है उसके अंदर सड़न होने लगती है, जिससे क्या होता है पूरा आलू खराब हो जाता है और अंत में पूरा प्लांट मुरझाकर सूख जाता है। तो यह बहुत खतरनाक बीमारी है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए इसका डिजीज साइकिल देख लेते हैं, इसका रोग चक्र देख लेते हैं। जो फंगस है सॉइल और इन्फेक्टेड ट्यूबर्स में स्पोर के रूप में सर्वाइव करते हैं। मतलब जो पाइथोपैथोरा ये फंगस है, ये स्पोर जो बीजाणु होते हैं उसी में ये जीवित रहता है, वहां पर ये सर्वाइव करता है। और इसका सेकंड पॉइंट देखिए, मॉइस्ट और कूल कंडीशन में ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं। मतलब जो पाइथोपैथोरा का जो फंगस है, जब मौसम कैसा रहेगा, उसमें गीली रहेगी मतलब नमी रहेगा, ठंडा रहेगा, तो ये उस कंडीशन में जो स्पोर है, बीजाणु है, वह कैसा हो जाएगा, जर्मिनेट होकर के इन्फेक्शन शुरू करेगा। मतलब आलू के जो पत्ते हैं वहां पर काले रंग के स्पॉट बनने शुरू हो जाएंगे, मतलब काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगेंगे। और स्पोरेंजियम स्पोरेंजियम मतलब बीजाणु जो कोष होता है उसमें जो स्पोर बनते हैं, जो कि पानी के माध्यम से फैल जाते हैं। और स्पोर हवा और रेन फ्लैश मतलब बारिश के छींटों में से ये हेल्दी प्लांट तक पहुंच जाते हैं। मतलब जो आलू का प्लांट है वहां पर ये पहुंच जाएगा और वहां पर ये बीमारी कॉज करेगा, मतलब बीमारी उत्पन्न करेगा। और फंगस होस्ट टिश्यू में बढ़ता है और नए स्पोर बनाता है। मतलब जो होस्ट का मतलब है जहां पर बीमारी होगी, जैसे जो पाइथोपैथोरा फंगस है तो यह बीमारी कहाँ उत्पन्न करता है, आलू पर उत्पन्न करता है। तो आलू इसका होस्ट हो जाएगा, तो ये होस्ट पर क्या करेगा, नए स्पोर बनाता है। और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, इसलिए पॉलीसाइक्लिक डिजीज होता है, मतलब बहुचक्र रोग कहा जाता है। मतलब इसी प्रकार से ये रोग उत्पन्न करते रहेगा। मतलब जो आलू में जो काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जिससे आलू खराब होने लगते हैं, इसी प्रकार से ये बीमारी उत्पन्न करता रहेगा और पूरे प्लांट को जो आलू है वो मुरझाकर सूख जाता है। तो यह बीमारी इसी प्रकार से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता रहता है। तो चलिए इसका नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। तो आप इसे कैसे कंट्रोल करेंगे, मतलब जब ये बीमारी हो जाएगी, आप पहचान लेंगे इसके सिम्टम्स से, इसके लक्षण से जब आप पहचान लेंगे तो आपको इसे कैसे कंट्रोल करना है, तो उसे देख लीजिए अब। तो कल्चर मेथड का उपयोग करेंगे, मतलब जो पहले से हमारे पूर्वज लोग उपयोग करते थे उस मेथड का उपयोग करेंगे। क्रॉप रोटेशन करेंगे, डिजीज फ्री ट्यूबर्स का प्रयोग करेंगे। और क्या करेंगे, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट को नष्ट कर देंगे, मतलब जो बीमार पौधा है जिस पर ये बीमारी हो चुकी है उस पौधे को नष्ट कर दीजिए, जिससे अगले वाले पौधे पर ना हो पाए। और क्या करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे, मतलब एक ही फसल को एक खेत में ना उगा करके हम अलग अलग खेतों में उगाएंगे, मतलब जिससे फसल का परिवर्तन हो जाए, जिससे फंगस जो होता है वो ग्रो ना कर पाए। और क्या करेंगे, केमिकल का प्रयोग करेंगे, मतलब तमाम प्रकार के जो दवाइयाँ मार्केट में होती है उन दवाइयों का प्रयोग करेंगे, जिससे जो ये बीमारी है पाइथोपैथोरा के द्वारा आलू में लगता है वो ना हो लग पाए। और क्या करेंगे, इसका तीसरा पॉइंट देखिए, रेसिस्टेंट वैरायटी का प्रयोग करेंगे, मतलब जो अच्छे किस्म के आलू होते हैं उस वैरायटी का प्रयोग करिए, जिससे आलू का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है वो ज़्यादा रहे, जिससे आलू खराब ना हो। तो इस प्रकार से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो समाप्त होता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो या आलू में होने वाला एक बीमारी है जो कि एक फंगस के द्वारा होता है, या आलू को खराब कर देता है। जो आलू है और उसके पत्ते हैं उस पर एक काला रंग का मतलब स्पॉट पड़ जाता है, मतलब धब्बा पड़ जाता है, जिससे आलू खराब हो जाता है और यह एक फंगस के द्वारा होता है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो जो इस फंगस के द्वारा होता है उसे देखिए, मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म देखिए, रोग का कारण कौन सा जीव है। तो जो यह अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है उसमें किस फंगस के द्वारा होता है, तो यह अल्टरनेरिया सोलेनी की फंगस के द्वारा होता है, तो इसे ध्यान रखना। और किस जीव किस फंगस से होता है इसे भी ध्यान रखना। तो यह अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा होता है, तो आप इसे ध्यान रखना। जो कि पोटैटो के लीव जो पत्ता होता है, स्टेम होता है, ट्यूबर्स को क्या कर देता है, बीमार कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है।
अगर अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो मतलब बीमारी हो चुकी है तो आप कैसे पहचानेंगे, इसका क्या क्या सिम्टम्स है, तो इसे देख लीजिए। जो पत्ते होते हैं, पुराने पत्ते होते हैं या छोटे, उस पर क्या होगा, सर्कुलर टू एंगुलर डार्क ब्राउन, मतलब एक धब्बा बन जाएगा, स्पॉट बन जाएगा। वो धब्बा कैसा हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है या एंगुलर, मतलब गोल भी धब्बा बन सकता है, लंबा, कुछ किसी प्रकार से ये धब्बा बन जाता है। जो पत्ता होता है उस पर ये ब्राउन कलर का धब्बा बन जाता है और यही ब्राउन कलर बाद में ये ब्लैक हो जाता है, काला रंग का दिखाई देता है। स्पॉट में कंसेंट्रिक रिंग बन जाता है, मतलब परवलयाकार वृत्त बन जाता है। जो पत्ता होता है उस पर ये बीमारी फैलती है, बीच में पत्ते से फैलती है और फिर बाद में पत्ता पीला पड़ के गिर जाता है। और जो ये कंसेंट्रिक रिंग बनता है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे टारगेट स्पॉट कहा जाता है, मतलब एक धब्बा बनता है उसे स्पॉट बोला जाता है, जो कि आलू की पत्ती पर बनता है। तो यह एक फंगस के द्वारा बीमारी है। और संक्रमित लीव जो होती है वो पीली होकर गिर जाती है, मतलब जब ये फंगस अटैक करेगा पत्ती पर तो वो पत्ता कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और ट्यूबर्स ब्राउन हो जाएगा, मतलब ये पहले ब्राउन होगा लेकिन ये बाद में कैसा हो जाएगा, फिर ब्लैक हो जाता है। और जब ये फंगस अटैक करेगा तो जो पत्ता है या ट्यूबर आलू है ये कैसा होने लगेगा, ये सूखने लगेगा और फिर सूख कर ये धीरे धीरे सड़ने लगेगा और फिर ये खराब हो जाएगा। इसका 5वां पॉइंट देखिए, गंभीर संक्रमण से प्लांट कमजोर होकर के और जो इल्ड मतलब कम उपज देता है, पैदावार इसकी कम हो जाती है। तो ये इसका सिम्टम्स है। अगर आप सिम्टम्स को पहचान गए हैं तो इसका मतलब जो ये फंगस आलू में बीमारी उत्पन्न करता है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, मतलब डिजीज का साइकिल कैसा होता है, रोग चक्र देखिए। तो फंगस जो होता है ये स्पोर जो बीजाणु होते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट, जो पौधा इन्फेक्टेड है मतलब जो पौधा पहले से ही बीमार है इस फंगस के द्वारा, उसमें क्या होगा, डेब्रिस होगा, मतलब जो अवशेष है, सॉयल है, ट्यूबर्स में ये सर्वाइव करता है। जो ये फंगस है इसमें बीजाणु में ये सर्वाइव करेगा, वहीं पर ये अपना जीवित रहेगा। और जैसे गर्मी आएगी, वार्म आएगा या गीला, मतलब जो नमी वाला मौसम आएगा उस कंडीशन में ये स्पोर जर्मिनेट होगा, मतलब अंकुरण होकर के ये इन्फेक्शन शुरू कर देता है। जो ये अल्टरनेरिया जो फंगस था, जो लेट ब्लाइट पोटैटो में तो पाइथोपैथोरा होता है लेकिन अर्ली ब्लाइट पोटैटो में अल्टरनेरिया होता है, तो यही फंगस आलू को खराब करने लगता है। और इसका चौथा पॉइंट देखिए, इन्फेक्शन लीव स्टेम से शुरू होकर के ट्यूबर्स तक पहुंच जाता है, मतलब जो ये बीमारी है पहले पत्तों में शुरू होगा और फिर धीरे धीरे ये आलू तक पहुंच जाएगा। और 5वां पॉइंट है, डिजीज साइकिल फेवरेबल कंडीशन में होती है, मतलब जो ये बीमारी है ये जब परिस्थितियाँ अनुकूल रहेगा तभी ये कंडीशन रिपीट होती रहती है, मतलब ये बीमारी होती रहती है। अगर आप आलू का बीमारी समझ गए हैं, उसका लक्षण देखकर आपको पता हो गया है तो आप उसे कैसे कंट्रोल करेंगे तो उसे देख लीजिए। तो कंट्रोल में क्या होगा, कल्चर मेथड का उपयोग करेंगे, मतलब जो पहले से सब लोग कर रहे हैं वही मेथड आप भी करेंगे। क्या करेंगे, डिजीज फ्री ट्यूबर्स का प्रयोग करेंगे, क्रॉप रोटेशन, मतलब जो फसल का है एक ही फसल एक खेत में न लगाकर उसे अलग अलग खेतों में लगाएंगे, मतलब फसल का परिवर्तन करेंगे। इसका तीसरा पॉइंट देखिए, फील्ड सैनिटेशन रखें और इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस हटाएं, मतलब जो भी सूखा पौधा होगा, जो भी अवशेष होगा, उसे इन्फेक्टेड प्लांट को उसे हटा दीजिए। और जो फील्ड में खेत में जो उसे क्या करिए, सैनिटाइजर करिए, मतलब जो इस प्रकार से आप कोरोना काल में अपने हाथों को सैनिटाइजर करते थे उसी प्रकार से जो आलू का पौधा है उस पर भी सैनिटाइजर कीजिए। और इरेगुलर ऐसा करें जिससे ये फोलियोज सूख जाता है, मतलब इसी प्रकार से आप करते रहेंगे तो जो फंगस लगा था आलू पर वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। और इसका अगर दूसरा पॉइंट देखिए, बी वाला पॉइंट देखिए, तो बी वाले पॉइंट में क्या बताया गया है, केमिकल कंट्रोल, मतलब आप दवाई डालकर भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। दवाई में क्या करेंगे, फंगिसाइड का उपयोग करेंगे, जैसे एक्जोस्ट्रोबिन का प्रयोग करेंगे, बोसकाइड का या क्लोरोथाइलोनी का, मतलब तमाम प्रकार के केमिकल का उपयोग करके इस बीमारी से बचाया जा सकता है आलू को। और क्या करेंगे, स्प्रे लक्षणों के शुरू में, मतलब जो ये केमिकल है इसे केमिकल क्या करेंगे, पानी में घोल करके इसे छिड़काव करेंगे 6 से 7 दिन, तो ये जो फंगस लग जाता है ये खत्म हो जाएगा। और इसका सी पॉइंट देखिए, रेसिस्टेंट वैरायटी का प्रयोग करिए। तो चलिए ब्राउन स्पॉट और राइस देख लेते हैं, मतलब धान का जो धब्बा रोग होता है इसे देख लीजिए। तो ये किस जीव के द्वारा होता है, तो यह हेलमेंथी स्पोरिनियम के द्वारा होता है। जो ये हेलमेंथी स्पोरियम ओराइजा है इसी के द्वारा ये रोग होता है धानों में। तो ये बाइपोलेरिस एक फंगस है जो कि धान में क्या करता है, एक बीमारी उत्पन्न करता है, या पत्ती स्टेम्प ग्रेन्स को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, जिस तरह से आपने अभी ऊपर देखा है। इसका अगर आप ये बीमारी हो जाती है तो इसको कैसे पहचानेंगे, इसका क्या क्या लक्षण होता है। जो पत्तियों पर ये कैसा, ये छोटा अंडाकार ये सर्कुलर ब्राउन स्पॉट दिखता है, मतलब ये धब्बा दिखता है। आपने धान के पत्ते पर देखा होगा जो कट जाता है पत्ता, ब्राउन कलर का ये धब्बा सा दिखता है, वही सारे यहाँ पर लक्षण लिखे हुए हैं। ये स्पॉट कहाँ पर होगा, किनारों के द्वारा होगा और पीले रंग का ये घेरा बना लेता है। तो सारे ये लक्षण लिखे हुए हैं और कई स्पॉट जुड़ करके एक इरेगुलर धब्बे बनाते हैं, पेच बनाते हैं। तो ये सारे लक्षण है जो धानों में होता है, तो आप इसे देख लीजिए। और इसका डिजीज साइकिल देख लीजिए, मतलब ये किस प्रकार से ये धानों पर ये रोग फैलता है। तो ये जो फंगस है ये इन्फेक्टेड सीड, मतलब जो बीज बीज से ही पहले जो इन्फेक्टेड है तो वो धान में ये रोग हो सकता है। और राइस स्टूबल पर ये सर्वाइव करता है। तो ये सारे इसका डिजीज साइकिल लिखा है। स्पोर एयरबोर्न के द्वारा ये फैलता है। और ये फेवरेट हाई ह्यूमिडिटी, मतलब जो नमी वाला टेम्परेचर होता है ये उस समय ये ज़्यादा फैलेगा। तो यहाँ पर और फिर बाद में ये स्पोर जर्मिनेट हो जाएगा। इस प्रकार से इसका डिजीज साइकिल कंप्लीट होता है। आप इसे कैसे कंट्रोल करेंगे, तो वही सारी चीज़ें जो पहले पढ़ा है आपने। कंट्रोल मेथड है तो इसका कल्चर मेथड का उपयोग करेंगे, केमिकल दवाइयों का उपयोग करेंगे, उसके द्वारा ये कंट्रोल हो सकता है। और अच्छे वैरायटी का प्रयोग करेंगे जिससे रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता बढ़ जाए। तो ये वाला भी आप तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप इसे 1-2 बार पढ़ लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसे आराम से पढ़ सकते हैं।